दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 6 लाख बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, इस समय सबसे ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र कब होगा। आप देखे होंगे कि कहा जा रहा था कि शिक्षकों का जबरन होगा ट्रांसफ़र। जी हाँ, ऐसा आप 1 डेढ़ महीना पहले सुने होंगे आप। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी शिक्षक का जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसफ़र होगा ऐच्छिक और ट्रांसफ़र होगा घर में। अगर सोचिए कि अगर जबरन ट्रांसफ़र होना होता तो सबको या फिर सभी को विद्यालय से दूर भेजना होता, तो आखिर सारे लोगों को जो दूर हैं उनको उनका अपना घर क्यों दिया जा रहा है, अपना प्रखंड क्यों दिया जा रहा है, अपना पंचायत क्यों दिया जा रहा है। यही तो है, नियोजित शिक्षकों में भी तो यही है, विशिष्ट शिक्षकों में भी यही है कि सब अपने घर और घर के आसपास या अपने प्रखंड में ही है। तो ये कहना कि सभी शिक्षकों को बाहर ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाएगा तो अब ये नहीं है, और अब जो है वो नीति बदली है। हाँ, तो ट्रांसफ़र क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा समानुपातिक, और जो जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पहले हो चुका है, जैसे बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई बहन जो हैं वो ट्रांसफ़र ले चुके हैं, उनका भी होगा ट्रांसफ़र। लेकिन दोस्तों इस बार जो ट्रांसफ़र होगा ना, इसके बाद फिर आपको 3 साल विद्यालय में रहना होगा। हाँ, और जैसे अभी से मानते हैं कि 6 महीना पहले आपने ट्रांसफ़र ले लिया है, तो भी आप ट्रांसफ़र के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और कब से कम कर सकते हैं? आपको जून से आपको करना है। और नए अब जो विद्यालय खुलेगा ना, तो आप देख लीजिएगा, मैं 2-3 महीना पहले कहा था कि ग्रीष्मावकाश के बाद शिक्षक जाएंगे अपने नए विद्यालय में। तो चलिए पूरा अपडेट हम आपको पास लेकर के आए हैं कि किनका ट्रांसफ़र होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, कौन कौन लाभान्वित होंगे इस ट्रांसफ़र से। देखिए अब जैसा कि अब खबर आ रहा है कि इसमें पहले नियोजित शिक्षकों को इसमें ऐड नहीं किया गया था, समझ गए। लेकिन अब है कि नहीं, नियोजित शिक्षक भी अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, वो ट्रांसफ़र ले लें, समझ गए। तो वो ट्रांसफ़र अब ले सकते हैं। ये सरकार जो है, और ये भी जो माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से शिक्षा के हित में वो सारा कुछ निर्णय हो रहा है। पहले क्या था नीतीश कुमार जी के समय में, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कि शिक्षा मंत्री एक लाइन भी नहीं बोलते थे, सिर्फ बेबुनियादी बातें करते थे। और अभी जो हैं मिथिलेश तिवारी जी जो हैं, वो हर कुछ वही बात करते हैं जो शिक्षकों के हित की बात होती है। तो देखिए किसे किसे ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए बीपीएससी वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, बिल्कुल सब ट्रांसफ़र के लिए रेडी रहिएगा आप लोग। एकदम बिल्कुल हो रहा है और मन माफिक हो रहा है ट्रांसफ़र। जो आप घर से जैसे गया कब कोई हैं और चले गए बेतिया, गया के हैं चले गए मुजफ्फरपुर वाले हैं जो अरवल आ गए, तो सभी का ट्रांसफ़र हो रहा है। सब आप लोग ट्रांसफ़र लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। तो जी हाँ, अभी तक आपको ये लग रहा था कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा। तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी ऑप्शन आने का की जो संभावना है वो बनी हुई है। मैं अभी पूरा क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि नियोजित शिक्षक भी ले लेंगे ट्रांसफ़र, लेकिन चर्चाएं अब हो रही है कि नहीं, अब नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं 1 लाख, अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं ऐच्छिक, तो उनको दीजिए ट्रांसफ़र। वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे नियोजित शिक्षक ही। ऐसा नहीं है कि वहाँ वो ट्रांसफ़र लेकर के राजकर्मी बन जाएंगे, नहीं, नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब विशिष्ट शिक्षक, तो भाई विशिष्ट शिक्षक को तो ट्रांसफ़र होना ही होना है। होना ही कहने का मतलब ऐसे समझिएगा कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ऐच्छिक ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं, क्योंकि भाई ये ट्रांसफ़र लेने के लिए ही बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम दिए थे। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। उनको पता था कि पेमेंट नहीं बढ़ेगा। आप एकदम इस बात को जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सक्षमता परीक्षा दे करके उसमें जाएंगे तो पेमेंट बढ़ जाएगा। तो पेमेंट नहीं बढ़ेगा, एक इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ, एक इंक्रीमेंट मिलेगा, नियोजित शिक्षक से एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा। ये मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और आने वाले समय में भी यही होगा। एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा किसको? विशिष्ट शिक्षक को, और एनपीएस का यहाँ पर फायदा होगा। अब बात करते हैं, अब एनपीएस की बात करते हैं तो एक लाइन और भी हमको जोड़ना होगा कि अगर नियोजित शिक्षक आप हैं और चाहते हैं कि हम नियोजित शिक्षक ही रहे, तो आपको ईपीएफ में 30,000 मूल वेतन पर आपका होने जा रहा है। कि चलते आपको अगर आप नियोजित शिक्षक ही अगर आप रहना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ईपीएफ की राशि जो है ना, वो अब जैसे 18 दूना 36 रुपये अब कट रहा है ना, तो 36 दूना 72 रुपया होगा।
आप उसमें 3600 रुपया आप दीजिएगा और 3600 रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऐड देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यानी कि 7200 रुपया तो आपका ईपीएफ में कटेगा ही कटेगा। और वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो जनवरी 2026 से ही कटेगा। ये सब बात को एकदम आप नोट करिए कहीं, जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल वही होगा, समझ गए, एकदम यही होगा और यही होने वाला, यही संभावना है। और यही बातें की चर्चा पूरे देश में हो रहा है, न कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, पूरे देश में भी यही बातें की चर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही आप जो शिक्षक हैं तो आप ईपीएफ से आच्छादित हैं, बिहार के बाहर के भी जो शिक्षक हैं ना वो भी सभी ईपीएफ से ही आच्छादित हैं, समझ गए ज़्यादातर। तो आपका भी जो है वो जो 14 साल पहले से जो कट रहा है 15,000 रुपया मूल वेतन पर, अब वो वक्त बदला है, सरकार राजी हो गई है, 90 दिन के लिए मौका मिला है और कि ईपीएफ का जो है 90 दिन में रिपोर्ट दीजिए और जनवरी 2026 से ईपीएफ की राशि में कटौती करिए, मैंने 30,000 मूल वेतन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 पर कट रहा था 3600 रुपया, तो अब 7200 रुपया कटेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को तो होगा ही होगा ट्रांसफर। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, कहने का मतलब कि इनका भी ट्रांसफर होगा, जबरन नहीं। ये सब चीज़ों को समझ लीजिएगा, जबरन नहीं, ट्रांसफर लेना चाहेंगे तो ट्रांसफर लेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि गया की बात करते हैं, क्योंकि मैं गया जिला का ही रहने वाला हूँ, तो मानपुर के शिक्षक जैसे वजीरगंज आ गए, है ना, मानपुर के शिक्षक वजीरगंज आ गए, या फिर गया के शिक्षक चले गए अतरी। ठीक है, तो गया से अतरी की दूरी जो है लगभग 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो अगर वो चाहेंगे कि मानपुर आ जाएं तो वो आ जाएंगे, है ना, या फिर गया के और पास आएंगे तो आ जाएंगे, या जैसे अतरी के लास्ट कोना में है वो जेठियन साइड में उधर, तो वो अगर वो चाह जाएंगे तो यहाँ पर आकर के टेउसा के आसपास अगर आ जाएंगे उपथु वगैरह में तो आ सकते हैं वो। ठीक है ना, तो ये सब सहूलियतें मिलेगी। और ये कि गंभीर बीमारी से पीड़ित वाले को वरीयता मिलेगा, विधवा महिलाओं को, शिक्षिकाओं को मिलेगा फायदा, महिलाओं को मिलेगा, पुरुष को, तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि विधवा को मिलेगा और विकलांग को मिलेगा, महिला को मिलेगा, पुरुष को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात नहीं है, सबको मिल रहा है अब। जी हाँ, पहले इस बात की चर्चा हम लोग भी करते थे कि कोटि के हिसाब से मिलेगा, इन लोगों को वरीयता मिलेगा, बाकी को भी बाद में मिलेगा। नहीं, सबको एक ही का स्थानांतरण होगा। शर्त सिर्फ एक है कि आपका जनगणना कार्य में जो है ना वो ड्यूटी नहीं रहना चाहिए। और बात भी सही, आप एक शिक्षक हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे जनगणना कार्य आपका किया हुआ है तो पूरा तो आपको करना ही होगा और करना चाहिए। ये मेरा हम सभी शिक्षकों का ये धर्म भी है। और देश हित सर्वोपरि, छात्र हित सर्वोपरि देखना है। हाँ, हमारा अपना कुछ नुकसान हो भी जाए, 1 महीने 1 साल और भी लग जाए ट्रांसफ़र में, चलिए कोई बात नहीं है, बाकी तो हमारे भाई बहन का तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप देखिए कि ट्रांसफ़र लेने के बाद कितना दिन रहना है इसमें, तो 3 साल आपको रहना होगा विद्यालय में। 3 साल के पहले आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर ट्रांसफ़र लेना दोस्तों, तो 3 साल आपको ट्रांसफ़र लेना होगा। अब ट्रांसफ़र कब शुरू होगा, तो ये ट्रांसफ़र का पोर्टल जो है वो जून से शुरू हो रहा है, और मई के लास्ट में था तो मई तो लास्ट हो गया, लेकिन जून में ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुल रहा है। गर्मी की छुट्टी के बाद जब आप आइएगा, या फिर ऐसे कह लीजिए आप कि 15 अगस्त का जो झंडोत्तोलन होगा ना वो नए विद्यालय में होगा। आप कोई भी प्रधान शिक्षक अगर भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अब 1 बार या 2 बार, 1 बार संभवतः अभी आपने झंडा फहराया है ना, आपको जो है अगला बार जो है ना फिर नया विद्यालय में आपको झंडोत्तोलन का मौका मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र नीति के बाद ही अब आएगी बहाली TRE 4 का। इसलिए ट्रांसफ़र के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो चलिए आपको ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा और आसानी से होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि विद्यालयों में शिक्षकों की जो है वो कम से कम प्राइमरी में 4 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक यानी 5 गो, मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक और 1 हेडमास्टर 8 1 9 गो, 9 10 में भी वैसे ही है ना, तो यही रेशियो सभी जगह से है। तो अगर आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो चलिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जितने भी कोटि के शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले, 34,540 वाले, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, TRE 1 TRE 2 TRE 3 सभी का ट्रांसफ़र हो रहा है और बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो चलिए आप, अब तो ये आज है तारीख 29 तारीख है, मई तो समाप्त हुआ, जून में आपका पोर्टल खुल रहा है और पोर्टल के माध्यम से ही आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र बहुत आसानी से और बहुत ही पारदर्शी तरीके से होगा।
इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये कहेगा कि हम ट्रांसफ़र करा देंगे, पैसा दीजिए, तो मैं आपसे यही कहूँगा एक भाई होने के नाते कि आप पैसा मत किसी को दीजिएगा, ट्रांसफ़र स्वतः हो रहा है आपको, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जनगणना कार्य में ड्यूटी नहीं रहना चाहिए, बाकी ट्रांसफ़र ले लीजिए ना, ट्रांसफ़र लेकर के 3 साल रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।